अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कशिश खबरनामे में मैं फरहाद आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, कशिश खबरनामे की शुरुआत में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश की सियासी सूरत हाल पर कांग्रेस हाईकमान का दिल्ली में इजलास। यौम तश्कील तेलंगाना का जल्द ही किया जाएगा ऐलान। सुशील कुमार शिंदे ने दिया बयान। रियासत में सदर राज नाफिज करने की गवर्नर नरसिम्हन ने की सिफारिश। चीफ मिनिस्टर के इस्तीफे को कबूल करने के बाद मरकज को गवर्नर ने रवाना की रिपोर्ट। छह महीनों में सीमा आंध्रा के सदर मुकाम का कर लिया जाएगा इंतखाब। मरकजी वजीर जयराम रमेश ने दिया बयान। सिर्फ 10 सेकंड्स में एक नई रियासत को कैसे दिया जा सकता है तश्कील। जगन मोहन रेड्डी का कांग्रेस से सवाल। सोनिया गांधी को बताया हिटलर। और चार मीनार साउथ जोन पुलिस ने चोरी किया गया 2 किलोग्राम से ज्यादा सोना किया जब्त। सुनार विनोद वर्मा को किया गया गिरफ्तार। पंद्रहवें लोकसभा सेशन के आखिरी दिन वजीर आजम मनमोहन सिंह ने किया खिताब। ऐवान में मौजूद तमाम अरकान का किया शुक्रिया अदा। यूपीए हुकूमत के कामों की भी की तारीफ। और यूक्रेन में फिर एक मरतबा सड़कों पर पुलिस और मुजाहिरीन में खूंरेज झड़पें हुई। जुमा को होने वाली झड़पों में मजीद 21 अफराद हुए हलाक। किरण कुमार रेड्डी के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने रियासत में सदर राज के निफाज की सिफारिश कर दी है। बताया गया है कि इस बात का कभी इम्कान देखा जा रहा है कि मरकजी हुकूमत भी रियासत में सदर राज के निफाज को ही तरजीह दे रही है, ताकि कांग्रेस हाईकमान कारगुजार चीफ मिनिस्टर के तकर्रुर से इलाकाई मसाइल और पार्टी में मजीद फूट के अंदेशों से निमटना चाहती है। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट में वजीर आजम के दफ्तर में कांग्रेस कोर कमेटी का एक इजलास भी मुनक़द हुआ, जिसमें सदर राज से मुताल्लिक़ बातचीत की गई। मुल्क के वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि यौम तश्कील तेलंगाना के ज़िमन में गौर खौज किया जा रहा है और बहुत जल्द इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। सुशील कुमार शिंदे ने कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत ने रियासत में सदर राज या कारगुजार चीफ मिनिस्टर की तकर्रुरी से मुताल्लिक़ अभी तक कोई ऐलान नहीं किया है। मरकजी वजीर जयराम रमेश ने कहा है कि सीमा आंध्रा के सदर मुकाम का आइंदा 6 महीनों में फैसला ले लिया जाएगा। याद रहे कि जयराम रमेश ने इससे मुताल्लिक़ कहा था कि 45 दिनों में इससे पहले फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों रियासतों की तकसीम के सरकारी अमल के लिए 2 कमेटियों को तश्कील दिया गया है, जो दोनों रियासतों के दरमियान तमाम सरकारी मुलाजमीन और दीगर ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स की दोनों रियासतों में तकसीम के अमल को अंजाम देंगे। So the language of Andhra politics has to be the language of reconciliation. The language of Andhra politics now has to be mutual understanding. The language of Andhra politics now has to be cooperation, not confrontation. The government of India is there to assist both the states. सदर प्रदेश कांग्रेस बी सत्यनारायणा ने जुमा को रियासत की तकसीम के बाद कांग्रेस हाईकमान की तायद करते हुए कहा कि साबिक़ में रियासतों की तकसीम पर किसी नई रियासत को इतना बेहतरीन पैकेज नहीं दिया गया जो सीमा आंध्रा के लिए दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद वो पैकेज में इजाफे के लिए अपनी कोशिशें करेंगे।
सदर प्रदेश विशाखापट्टनम में मुनक़दा कांग्रेस के कारकुनों के एक अहम इजलास से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मजीद पैकेज के लिए अवाम को तयख़ुन भी दिया। ఇంకా మెరుగైన ప్యాకేజ్ వస్తే బాగుంటది అనేది మా ఉద్దేశం, ఇంకా బాగుంటది అనేది అయినప్పటికీ కూడా గుడ్డులో మెల్లనేటట్లు దాని నష్టంలో ఏమాత్రమైనా సరే కొద్దిగా అయినా సరే మంచి జరిగేది అనేటట్లు ఇది సంతృప్తికరమైన ఉంది। ముఖ్యంగా ఏదైతే నార్త్ కోస్టాంధ్ర కానీ ఉత్తరాంధ్ర కానీ లేదు రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో పారిశ్రామిక అభివృద్ధి జరగడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి। దీనివల్ల దాని నుంచి నిరుద్యోగ సమస్యని కొంతైనా సరే మనం తీర్చుకునే ఒక అవకాశం ఉంది। గత 4-5 రోజులుగా కేంద్రంలో ఉన్న మా మంత్రులు కానీ లేదా మా ఎంపీలు కానీ లేదా మేము కానీ మాట్లాడిన పరివేశాన్ని ఈ మాత్రం వచ్చింది, ఇంకా ముందు మాట్లాడుంటే ఇంక ఎక్కువ వచ్చేది। वाईएसआर कांग्रेस के सदर जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने सख्त एतराज किया कि किस तरह सिर्फ 10 सेकंड्स में एक रियासत को तकसीम किया जा सकता है। जगन ने कांग्रेस के इस अमल को गैर जमहूरी भी करार दिया। जगन ने कांग्रेस पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को हिटलर से ताबीर किया है। उन्होंने सवाल किया कि बिल पर आखिर बहस करने का मौका क्यों नहीं दिया गया। जगन ने वजीर आजम की तकरीर की भी मजम्मत करते हुए उनकी तकरीर को इंसानी कदरों के खिलाफ करार दिया। The way the state has been bifurcated, the process adopted, the way things have gone about, I have never seen a democracy being killed in broad daylight more than this ever before. A situation was there when the assembly rejected the bifurcation process, and in spite of the fact that assembly has rejected the bill, the central government went ahead and proceeded with bifurcation against the will of the people, against the majority will of the people, against the will of the state assembly. They have introduced this bill undemocratically. तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कायदीन तेलंगाना बिल की मंजूरी और तश्कील तेलंगाना के शुक्राने में एक बड़ी जलसे आम का हैदराबाद में इनेकाद अमल में ला रहे हैं। तेलंगाना लीडर व एमपी हनुमंत राव के मुताबिक इस जलसे आम में सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी को भी बुलाया जाएगा ताकि उनका शुक्रिया अदा किया जा सके। వచ్చే ఎన్నికల్లో గెలిపిస్తాం। అదే విధంగా సోనియా గాంధీ గారిని మేము ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం। ఎంత తొందరగా ఆమె ఏది తెలంగాణ జిల్లాలలో ఆమెను పిలిచి ఆమెకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాలని పెద్ద బహిరంగ సభ గతంలో కూడా వరంగల్లో పెట్టినాం। ఆనాడు 2002లో, ఆ తర్వాత సోనియా గాంధీ హవా వల్లనే 2004లో ఎన్నికలలో గెలిచాం। అదే విధంగా ఈసారి కూడా తప్పనిసరిగా ఆమె ఒక్కసారి అడుగు పెడితే అయిపోయాయి। ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు పిల్లలు అంటున్నారు సోనియా గాంధీ మా తల్లి, ఆమె దుర్గా మాత, ఆమెను ఎప్పుడు చూడాలని ఫోన్ల మీద ఫోన్లు చేస్తున్నారు జనం। टीआरएस को कांग्रेस में जम ना किया जाए, ये मुतालबा कर रहे हैं टीआरएस कायदीन पार्टी सरबराह चंद्रशेखर राव से। ताहम तश्कील तेलंगाना के साथ ही इस बात की तवक्कात भी की जा रही है कि टीआरएस कांग्रेस में अपने वादे के तहत जम हो जाएगी। टीआरएस सरबराह केसीआर जुमा के रोज कांग्रेस पार्टी के आला कायदीन से मुलाकात करने वाले हैं। वाज़ेह है कि साबिक में जब भी चंद्रशेखर राव से कांग्रेस में टीआरएस के जम होने से मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने तेलंगाना बिल की पार्लियामेंट में मंजूरी के बाद ही कतई फैसला लेने का बात की थी, जबकि मौजूदा सूरत हाल ये भी है कि कई टीआरएस कायदीन उन पर दबाव बनाए हुए हैं कि टीआरएस को कांग्रेस में जम न किया जाए। मुल्क की मारूफ मीडिया हाउस इंडिया टुडे ने इंतखाबी नताइज से मुतालिक एक सर्वे किया है, जिसमें इदारे ने तेलंगाना में 17 में से 14 सीटों पर टीआरएस के कामयाब होने की तवक्को जताई है और तेलंगाना इलाकों में बीजेपी और टीडीपी के लिए टीआरएस को खतरा करार किया है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद के बशमूल शहर के दिगर अवामी मुकामात पर हाई अलर्ट रहा। एयरपोर्ट पर खुसूसी हिफाजती इंतजाम किए गए थे, जबकि रेलवे स्टेशन, अहम शाहराहों और सरकारी दफातर पर पुलिस और हिफाजती दस्तों को तैनात देखा गया। एयरपोर्ट इंतजामिया को एक धमकी आमेज मकतूब वसूल होने की एक जराये ने इत्तला दी है। वाज़ेह है कि एक बरस कब्ल ही दिलसुख नगर बम धमाके का वाकया शहर में पेश आया था।
सीनियर कांग्रेस लीडर जी वेंकट स्वामी ने उम्मीद जाहिर की है कि तेलंगाना के ख्वाबों को सदर कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी पूरा करेंगी। उन्होंने तश्कील तेलंगाना पर सोनिया गांधी का शुक्रिया भी अदा किया। वेंकट स्वामी रुकने असेंबली के अलावा 7 मरतबा रुकने पार्लियामेंट मुंतखब किए गए हैं। మొదలు నేను ఇవాళ ఇక్కడ కూర్చుండి మొదలు థ్యాంక్ చేసేది శ్రీమతి సోనియా గాంధీ. ఆమె తలుచుకోకుంటే అయ్యేది కాదు. మీకు తెలుసు, ఒకప్పుడు తెలంగాణలో ఉండేటువంటి మొత్తం నాయకులలో వర్కింగ్ కమిటీలో నేనే కొన్ని మాట్లాడేది తెలంగాణ ప్రజల కొరకు, ఆంధ్ర ప్రజల కొరకు. నేను అపీల్ చేస్తున్నాను, కలిసిమెలిసి ఉండి ప్రేమతో ఉండి ఈ రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోండి. అపీల్ చేస్తున్న తెలంగాణ ప్రజలకు. तेलंगाना तश्कील का सहरा खुद के सर लेने के लिए बीजेपी ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि रियासत तेलंगाना को बनाने में बीजेपी ने अहम रोल अदा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि अब बीजेपी लोगों का दरवाजा खटखटा सकती है। खबर है कि रियासत तेलंगाना के तमाम बीजेपी लीडर्स की मीटिंग इतवार को हैदराबाद में मुनअक़द की जाएगी। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।